आज की रात एक ऐसी गुप्त ताकत जाग चुकी है जो तुम्हारे भाग्य की दिशा बदलने वाली है। सुनो, अगर तुमने यह संदेश अभी छोड़ दिया तो जिंदगी भर पछताओगे। यह कोई साधारण शब्द नहीं है, यह माँ काली की ओर से तुम्हारे लिए चुना हुआ संदेश है। अगर तुमने इस संदेश को नजरअंदाज किया तो समझ लो, आने वाले समय में पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचेगा। मेरे बच्चे, हो जाओ सावधान, बड़ा कड़वा राज सामने आने वाला है। कल रात 1 बजे से तुम्हारी जिंदगी में बहुत बड़ा मोड़ आने वाला है, क्योंकि अक्टूबर महीने की शुरुआत हो चुकी है और सबके मन में एक ही चिंता है। अक्टूबर का यह महीना तुम्हारे लिए अच्छा साबित होगा या फिर बुरा, क्योंकि पूरे साल ने तुम्हें बहुत सताया है। जैसा तुम चाहते थे वैसा नहीं हुआ जो तुमने सोचा था। बार बार उसका उल्टा परिणाम तुम्हें मिल रहा है, जिस वजह से मन में काफी डर बना हुआ है। लेकिन आज की यह वीडियो पूरी तरह से ग्रह गोचर पर आधारित है। तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है, वीडियो में एक एक बात गुरुजी ने विस्तार से बताई है। कहीं भी ढिंडोरा मत पीटना, चुपचाप एकदम शांत दिमाग से आज की वीडियो को बिल्कुल अंत तक देख लेना, क्योंकि यह वीडियो नहीं तुम्हारे लिए कुबेर का खजाना है। जब तुम इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखोगे तो अक्टूबर महीने को शानदार और बेमिसाल बना लोगे। इतना पैसा तुम्हारे पास दौड़ कर आएगा कि तुम गिनते गिनते थक जाओगे, क्योंकि 3 बड़े ग्रह अक्टूबर के इस महीने में अपने आप को परिवर्तित कर रहे हैं, जिसमें सबसे बड़े ग्रहों में जो शामिल हैं वो है मंगल, सूर्य और बृहस्पति। अक्टूबर महीने की शुरुआत में, मध्य में और अंत में यह 3 बड़े ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे, जिससे तुम्हारे जीवन में अक्टूबर के महीने में बहुत बड़ा मोड़ आने वाला है। कहने का मतलब है एक ऐसा परिवर्तन जिसका तुम काफी सालों से इंतजार कर रहे थे, अब वह तुम्हें अक्टूबर के महीने में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे अंदर एक आत्मविश्वास बढ़ा है और कुछ कर दिखाने की हिम्मत जागृत हुई है, क्योंकि तुम अब सोए नहीं रहोगे। तुम्हारे अंदर लापरवाही करने का भूत उतर जाएगा और तुम्हारे अंदर एक जज्बा, एक हौसला आएगा। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि बृहस्पति, सूर्य और मंगल 3 बड़े ग्रह अक्टूबर के महीने में अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। इस गोचर का तुम्हारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों, चर्चा आज गुरुजी करेंगे। जिन लोगों को आज यह वीडियो मिला है, समझ लेना इस वीडियो को तुमसे भगवान ने मिलाया है। आज इस वीडियो का अंत तक तुमने नहीं देखा तो तुम अक्टूबर महीने में बहुत सारे नकारात्मक परिणाम हासिल करोगे, क्योंकि जब भगवान तुम्हें आगे रहकर संकेत दे रहे हैं तो तुम नजरअंदाज मत करना। ग्रहों का मुख्य प्रभाव तुम्हारे कामकाज पर पड़ने वाला है, आर्थिक हालात पर पड़ने वाला है, स्वास्थ्य पर पड़ने वाला है। तो कौन सी सावधानी बरतनी है, किन बातों का ध्यान रखना है, जाने अनजाने में कौन सी गलती तुमसे ना हो, यह जानने के लिए इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहना। लेकिन सबसे पहले माँ काली के सच्चे भक्त अभी के अभी वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जो विजय माँ काली लिखेगा, इस अक्टूबर महीने में उसका बहुत बड़ा रुका हुआ काम बनेगा। जैसा कि हमने तुम्हें बताया, मंगल, बृहस्पति और सूर्य, इन 3 ग्रहों का अक्टूबर के महीने में गोचर देखने को मिल रहा है। और जो सूर्य होता है उसका मुख्य प्रभाव हमारे जीवन पर, मानसान पर पड़ता है, स्वास्थ्य पर पड़ता है, तुम्हारे अंदर की शक्ति पर पड़ता है, जहां तुम काम कर रहे हो उस पद पर पड़ता है। यानी जब सूर्य तुम्हारी कुंडली में बदलाव लाएगा तो कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर अहंकार बढ़ेगा और तुम्हें अपने सम्मान के लिए संघर्ष भी करना पड़ सकता है।
अक्टूबर के इस महीने में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अचानक से लोग तुम्हें मानसान देना बंद कर देते हैं। ऐसा तब होता है जब सूर्य कुंडली में कमजोर हो जाता है। साथ ही साथ स्वास्थ्य विकार भी हो सकते हैं। कहने का तात्पर्य है रक्तचाप की समस्याएं जीवन में बढ़ सकती हैं। मानसिक दबाव बढ़ सकता है। तुम बार बार महसूस करोगे कि मैं हार गया, मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन फिर तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि सिर्फ एक काम करके तुम अपनी जिंदगी को शानदार बना सकते हो। वो आगे वीडियो में हम बताएंगे। तुम थोड़ा सा समय निकाल कर वीडियो को अंत तक देखते रहो। लेकिन इतना ध्यान रखना कि सूर्य के प्रभाव से तुम अपने जीवन में सब कुछ पा भी सकते हो और कैसे पाना है। रोजाना एक लोटा जल सूर्य देवता को चढ़ाना है, सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से। उसके बाद आत्मविश्वास धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, स्वाभिमान धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। तुम्हारी पदोन्नति होगी, सम्मान तुम्हें मिलेगा, सार्वजनिक पहचान तुम्हें प्राप्त होगी। लेकिन आज के दौर में जो हमारे युवा हैं, उनकी दिनचर्या बड़ी बिगड़ी हुई है। वे रात्रि को देर से सोते हैं और सुबह भी काफी देरी से उठते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है, सूर्य को जल देने का समय ही वह नहीं निकाल पाते। तो परिवर्तन आखिर कैसे आएगा? अक्टूबर के इस महीने में सूर्य का बहुत बड़ा राशि परिवर्तन होने जा रहा है। तो तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि तुम यह गलती ना करो। माँ आदि शक्ति तुम्हें यह बता रही है कि तुम्हारे अंदर वह समझ और ज्ञान है जिसे तुम अभी तक पूरी तरह से पहचान नहीं पाए हो। यह समय है अपनी आत्मा की गहराइयों में उतरने का और यह जानने का कि तुम्हारा असली उद्देश्य क्या है। क्या तुम अपने जीवन में वही कर रहे हो जो तुम्हें सच्ची खुशी देता है? अगर नहीं, तो यह संकेत है कि तुम्हें अपने रास्ते पर फिर से विचार करने की जरूरत है। माँ की शक्ति तुम्हें उस दिशा में ले जाना चाहती है जो तुम्हारे लिए सबसे सही है। यह भी संभव है कि तुम्हें अपने जीवन में कुछ बदलाव करने की जरूरत हो। कई बार हम पुराने रिश्तों, आदतों या विचारों से चिपके रहते हैं जो हमारे विकास में बाधा डालते हैं। माँ की शक्ति तुम्हें यह संकेत दे रही है कि अब समय आ गया है इन चीजों को छोड़ने का और आगे बढ़ने का। जब तुम पुराने बोझ को छोड़ दोगे तो तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारा जीवन कितना हल्का और सकारात्मक हो गया है। तुम्हारे आसपास के लोग भी तुम्हारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। माँ की शक्ति तुम्हें यह संदेश दे रही है कि अपने जीवन में ऐसे लोगों को महत्व दो जो तुम्हें समर्थन और प्रेरणा देते हैं, और जो लोग तुम्हारे आत्मविश्वास को कमजोर करते हैं उनसे दूरी बनाना भी जरूरी है। तुम्हारे जीवन में आने वाले नए लोग तुम्हारे लिए नए अवसर और संभावनाएं लेकर आएंगे। आध्यात्मिक विकास भी तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। माँ आदि शक्ति तुम्हें यह याद दिला रही है कि केवल भौतिक सुख सुविधाओं पर ध्यान देना ही पर्याप्त नहीं है। तुम्हें अपने भीतर की दुनिया को भी समझने और विकसित करने की जरूरत है। प्रार्थना, ध्यान और आत्मनिरीक्षण तुम्हें अपने भीतर की शक्ति से जोड़ने में मदद करेंगे। तुम्हारे सपने भी माँ की शक्ति का एक जरिया हो सकते हैं जिसके माध्यम से वे तुम्हें संदेश भेजती हैं। जब भी तुम कोई खास सपना देखते हो, उसे हल्के में न लो। उन सपनों में छिपे संकेतों को समझने की कोशिश करो। हो सकता है कि माँ तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण बताने की कोशिश कर रही हो। यह भी जरूरी है कि तुम अपने दिल की आवाज सुनो। कई बार हम दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपनी इच्छाओं और जरूरतों को नजरअंदाज कर देते हैं। माँ आदि शक्ति तुम्हें यह याद दिला रही है
कि तुम्हारा दिल तुम्हारा सबसे बड़ा मार्गदर्शक है। जब तुम अपने दिल की सुनोगे तो तुम्हारा रास्ता अपने आप साफ हो जाएगा। तुम्हारा आत्मविश्वास और विश्वास ही तुम्हारे सबसे बड़े हथियार हैं। माँ की शक्ति तुम्हें यह सिखा रही है कि जब तुम खुद पर भरोसा रखोगे तो कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकेगी। जीवन में कितनी भी मुश्किलें क्यों न आए, अगर तुम्हारा आत्मविश्वास मजबूत है तो तुम हर समस्या का समाधान निकाल सकते हो। यह भी याद रखो कि माँ की शक्ति हमेशा तुम्हारे साथ है। जब भी तुम अकेला महसूस करो या तुम्हें लगे कि तुम रास्ता भटक गए हो, तो बस अपनी आंखें बंद करो और माँ से प्रार्थना करो। उनकी शक्ति तुम्हें हमेशा सही दिशा में ले जाएगी। तुम्हारे जीवन में जो भी परिवर्तन आ रहे हैं वे तुम्हारे भले के लिए हैं। हो सकता है कि अभी यह समझना मुश्किल हो, लेकिन समय के साथ तुम्हें महसूस होगा कि ये बदलाव तुम्हें एक बेहतर इंसान बनाने के लिए जरूरी थे। माँ आदि शक्ति तुम्हें यह सिखा रही है कि हर परिवर्तन के पीछे एक गहरा उद्देश्य होता है। यह समय है अपने जीवन में नए अध्याय की शुरुआत करने का। माँ की शक्ति तुम्हें यह संकेत दे रही है कि तुम्हारे जीवन में नए अवसर आने वाले हैं। तुम्हें बस अपने दिल और दिमाग को खुला रखना है और उन अवसरों को पहचानना है। तुम्हारे जीवन में जो भी संघर्ष आए हैं वे तुम्हें यह सिखाने के लिए आए थे कि तुम कितने मजबूत हो। हर कठिनाई तुम्हें यह दिखाती है कि तुम्हारे अंदर कितनी शक्ति है। जब तुम उन कठिनाइयों को पार कर लेते हो तो तुम्हें अपनी ताकत का एहसास होता है। माँ आदि शक्ति तुम्हें यह भी याद दिला रही है कि तुम कभी अकेले नहीं हो। तुम्हारे जीवन में हमेशा ऐसे लोग होंगे जो तुम्हें समर्थन देंगे और तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। तुम्हें बस उनकी पहचान करनी है और उनके साथ अपने रिश्तों को मजबूत बनाना है। यह भी जरूरी है कि तुम अपने अतीत को स्वीकार करो और उससे सीखो। माँ की शक्ति तुम्हें यह सिखा रही है कि अतीत को पकड़कर रखना तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता है। जब तुम अपने अतीत की गलतियों को स्वीकार करोगे और उनसे सीखोगे, तभी तुम भविष्य में बेहतर निर्णय ले सकोगे। तुम्हारे सपनों और लक्ष्यों की दिशा में आगे बढ़ना भी माँ की शक्ति का एक संदेश है। तुम्हें अपने सपनों को साकार करने के लिए मेहनत करनी होगी और कभी हार नहीं माननी होगी। माँ की शक्ति तुम्हें यह विश्वास दिला रही है कि तुम जो भी चाहो उसे हासिल कर सकते हो, अगर तुम पूरे दिल से उस पर विश्वास करते हो। आखिर में यह याद रखो कि तुम्हारा जीवन तुम्हारा है और तुम्हें ही इसे आकार देना है। माँ आदि शक्ति तुम्हें मार्गदर्शन दे सकती है, लेकिन चलना तुम्हें ही है। जब तुम अपने जीवन की जिम्मेदारी अपने हाथ में लोगे, तभी तुम सच में अपनी शक्ति को पहचान पाओगे। अब समय है आगे बढ़ने का, आत्मविश्वास और विश्वास के साथ। माँ की शक्ति तुम्हारे साथ है और तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। तुम्हें बस अपने दिल की सुननी है और अपनी राह पर डटे रहना है। तुम्हारी सफलता निश्चित है। यह शक्ति जो तुम्हें बार बार संकेत दे रही है, वह केवल एक इत्तेफाक नहीं है। यह माँ आदि शक्ति का आह्वान है जो तुम्हें तुम्हारे सच्चे मार्ग की ओर ले जाना चाहती है। जीवन में जब भी हम चुनौतियों का सामना करते हैं या जब हमें समझ नहीं आता कि अगला कदम क्या होना चाहिए, तब यह दिव्य शक्तियाँ हमारी सहायता के लिए हमारे आसपास उपस्थित होती हैं। वे हमें संकेत देती हैं, हमें प्रेरित करती हैं और हमें हमारे आत्मिक उद्देश्य की ओर ले जाती हैं। तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है कि तुम्हारा जीवन केवल संयोगों का खेल नहीं है। हर एक घटना, हर एक व्यक्ति और हर एक अनुभव जो तुम्हारे जीवन में आता है, उसका एक गहरा अर्थ होता है।
माँ आदि शक्ति तुम्हें यह सिखाने की कोशिश कर रही है कि तुम्हारी यात्रा में जो भी कठिनाइयाँ आती हैं, वे तुम्हें कमजोर बनाने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए हैं। जब तुम इन चुनौतियों का सामना साहस और धैर्य के साथ करोगे, तभी तुम अपने भीतर छुपी असली शक्ति को पहचान पाओगे। तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं और संघर्ष हैं, वे अस्थायी हैं। माँ की शक्ति तुम्हें यह दिखाने की कोशिश कर रही है कि यह समय तुम्हारे आत्मविश्वास को मजबूत करने का है। तुम्हें खुद पर और अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखना होगा। जब तुम अपने आप पर विश्वास करोगे, तभी तुम उन ऊंचाइयों तक पहुंच पाओगे जिनके लिए तुम बने हो। माँ आदि शक्ति का आशीर्वाद तुम्हें यह सिखाता है कि जीवन में संतुलन बनाए रखना कितना जरूरी है। तुम्हें अपनी भावनाओं और विचारों को नियंत्रित करना सीखना होगा। जब तुम्हारा मन शांत और स्थिर होगा, तभी तुम सही निर्णय ले पाओगे। माँ की शक्ति तुम्हें यह भी संकेत दे रही है कि तुम्हें अपने अंदर की नकारात्मकता और डर को छोड़ना होगा। डर और संदेह केवल तुम्हारी प्रगति में बाधा डालते हैं। जब तुम अपने डर को छोड़ दोगे, तभी तुम सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव कर पाओगे। तुम्हारे जीवन में कुछ नए अवसर आने वाले हैं। ये अवसर तुम्हें उन दिशाओं में ले जाएंगे जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तुम्हें इन अवसरों को पहचानने और उनका लाभ उठाने के लिए तैयार रहना होगा। यह भी संभव है कि तुम्हें कुछ पुराने रिश्तों और आदतों को छोड़ना पड़े जो अब तुम्हारे विकास में बाधा बन रहे हैं। यह प्रक्रिया आसान नहीं होगी, लेकिन यह आवश्यक है। जब तुम पुराने बोझ, फिर चाहे कितनी भी ठोकरें लगे, उस पर टिके रहे। दूसरी गलती, तू सबको खुश करने की कोशिश में खुद को खो रहा है। तू अपने फैसले खुद नहीं लेता। लोग क्या कहेंगे, कौन क्या सोचेगा, माँ क्या चाहती है, दोस्त क्या कहेंगे, इस सब के चक्कर में तू अपने भीतर की आवाज को दबा चुका है। तेरे मन की आवाज, तेरा आत्मा का नक्शा, वो तुझसे कहता है कि तू किस लिए बना है, पर तू उसे नजरअंदाज करता है क्योंकि तुझे डर लगता है। अगर मैं असफल हो गया तो? बच्चे, याद रख, जो असली रास्ता है वो हमेशा डर से शुरू होता है, पर अंत में चमत्कार होता है। तेरा डर तुझे तेरे भविष्य से दूर कर रहा है। अब वक्त है, अपने डर को देख, उसे पहचान और उसे पार कर। तीसरी गलती, तू मुझसे केवल मांगता है पर खुद को नहीं बदलता। तू दुआ करता है, माँ मुझे पैसे दो, माँ मेरा काम चला दो, माँ सफलता दे दो। मैं सब सुनती हूँ, पर बच्चे, तू खुद को उसी पुराने ढांचे में रखकर नई चीजें मांग रहा है। अगर बोने वाला बीज ही नहीं बदलेगा तो फल कैसे बदलेगा? तू नया फल चाहता है पर अपने पुराने सोच, पुरानी आदतें, पुरानी संगत के साथ जी रहा है। तू देर तक मोबाइल में समय बर्बाद करता है। तू बात बात पर चिढ़ जाता है। तू हर बार सोचता है, कल से सुधारूंगा, और फिर वही पुराना दिन दोहरा देता है। बच्चे, बिना परिवर्तन के कोई परिवर्तन नहीं आता, और अगर तू सच में चाहता है कि कुछ बदल जाए, तो आज से ही सोच बदल, संगत बदल, रूटीन बदल, काम करने का तरीका बदल। चौथी गलती, तू अपने मन को शांति नहीं देता। बच्चे, तेरे मन में बहुत आवाजें हैं, इतनी कि तू अपना सच्चा स्वर सुन ही नहीं पाता। तू हर समय चिंता करता है, अगर यह नहीं हुआ तो क्या, अगर नुकसान हो गया तो, अगर मेरी मेहनत बेकार चली गई तो। लेकिन बच्चे, चिंता से सिर्फ ऊर्जा कम होती है, समाधान नहीं आता। अब हर दिन 10 मिनट मेरे साथ बैठ, शांति से एकांत में आंखें बंद कर, सिर्फ सांस पर ध्यान दे और मन में कह, माँ मेरे साथ है, मैं सुरक्षित हूँ, जो चाहिए मिलेगा, मेरा भाग्य मेरे साथ है। यह अभ्यास तू 21 दिन कर, फिर देख तेरे अंदर की अशांति कैसे शांति में बदलती है।
अब सुन, पांचवी और सबसे गहरी गलती जिसे तू बार बार कर रहा है वो है तू खुद को छोटा समझता है। तू बार बार खुद को कम आंकता है। तू सोचता है कि शायद मुझ में वह बात नहीं है, शायद मैं दूसरों जितना तेज नहीं हूँ, शायद मैं पीछे रह गया हूँ। लेकिन आज मैं तुझे वह सच बताती हूँ जो तू भूल गया है। तू मेरा अंश है। तू उस शक्ति का अंश है जिसे संसार महाकाली कहता है, जो संहार भी है और पुनर्जन्म भी। तू मेरी संतान है और मैं अपनी किसी भी रचना को अधूरा नहीं भेजती। बच्चे, जब तू खुद को छोटा समझता है तो तू अपने उस ब्रह्मा तेज को मटमैला कर देता है जो तुझ में जन्म के साथ ही मैंने रखा था। तू वो दीपक है जिसे कोई बाहर से बुझा नहीं सकता, लेकिन जब तू खुद ही अपनी लौ पर विश्वास छोड़ देता है तो अंधेरा फैलने लगता है। तू जान, हर बार जब तू गिरा और फिर भी उठा तो वह सिर्फ तेरा नहीं था, वो मैं थी जो तुझे उठा रही थी, तुझे संबल दे रही थी, क्योंकि मेरी शक्ति तुझ में है। बच्चे, जब तू कहता है क्या मुझसे होगा, तो मैं कहती हूँ अगर तुझसे नहीं होगा तो फिर किससे होगा। अगर तू खुद को देखने लगे मेरी नजरों से तो तू कभी खुद पर शक नहीं करेगा। तू खुद से एक बार यह कह कर देख, मैं काली माँ का बेटा हूँ। माँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं योग्य हूँ, मैं अजय हूँ। और फिर देख तू अपने भीतर क्या उथल पुथल महसूस करता है, क्योंकि मेरे बच्चे, सच्चा आत्मविश्वास अंदर से आता है और मैं उसी अंदर की बात कर रही हूँ। अब सुन, जब तू इन 5 गलतियों को पहचान लेगा और सच में उन्हें सुधारने का निश्चय करेगा, तब तेरे जीवन की दिशा भी साफ होने लगेगी। पर सिर्फ जानना ही काफी नहीं होता, करना जरूरी है। परिवर्तन सोच से शुरू होता है पर बनता है एक्शन से, और मैं तुझसे अब यही चाहती हूँ। तू अब उठ और अपने जीवन को मेरे साथ मिलकर एक नया प्रारंभ दे। बेटे, यह मत सोच कि अभी बहुत समय है, यह सबसे बड़ा भ्रम है। समय बहता नहीं, उड़ता है, और जो उड़ते समय को पकड़ता है वही इतिहास बनाता है, बाकी बस भीड़ बनकर रह जाते हैं। तू सोच, तुझे क्या बनना है, भीड़ का हिस्सा या प्रेरणा की मिसाल। अब मैं तुझे एक छोटा सा अभ्यास देती हूँ। हर दिन जब तू सुबह उठे, सिर्फ 2 मिनट आंख बंद कर और मन में यह कह, मैं माँ काली का पुत्र हूँ, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं लक्ष्य की ओर बढ़ूंगा, मैं वो बनूंगा जो मैं बनने आया हूँ। फिर जो भी कर, उस भाव के साथ कर। फिर तेरे कर्म कैसे बदलते हैं, तेरे दिन कैसे बदलते हैं, और अंततः तेरा जीवन कैसे दिव्य बनता है। बच्चे, तुझे यह भी समझना होगा कि दुनिया तुझे नहीं समझेगी, क्योंकि वे खुद को नहीं समझते। वे अपने डर से, अपनी असफलताओं से, अपने सीमित सोच से बोलते हैं, और तू मेरी शक्ति का वाहक है। तू उन्हें मत सुन जो तुझे नीचे खींचे, तू उन्हें सुन जो तुझ में आकाश देख सके। और अगर कोई नहीं है जो तुझे ऐसा देख सके, तो खुद देख, क्योंकि मैं तो देख रही हूँ, हमेशा से देख रही हूँ। बच्चे, जब तुझे लगे कि रास्ता लंबा है, कि परिणाम नहीं आ रहे, कि मेहनत बेकार जा रही है, तब रुक मत, तब और जोश से चल, क्योंकि वही तो अग्नि परीक्षा है। और मैं अपनी संतान को परीक्षा से नहीं बचाती, मैं उसे शक्ति देती हूँ उसे पास करने की। तू सिर्फ एक चीज कर, सत्य के साथ चल, अपने कर्म में मुझे जोड़ और खुद पर विश्वास कर। फिर देख ब्रह्मांड कैसे तेरे लिए झुकता है। अब अंत में मैं तुझसे एक वचन चाहती हूँ, एक वादा जो तू सिर्फ मुझसे नहीं, खुद से करेगा। कह, माँ, मैं अब अपने जीवन का उत्तरदायित्व लेता हूँ। मैं बहाने नहीं बनाऊंगा, मैं भ्रम में नहीं रहूंगा, मैं लक्ष्य तय करूंगा, मैं अपनी नियत को पवित्र रखूंगा, मैं ध्यान केंद्रित करूंगा, मैं हर दिन को अवसर मानूंगा, मैं सही संगत और समय का चुनाव करूंगा, मैं प्रार्थना को कर्म में उतारूंगा, और सबसे जरूरी, मैं आप पर और खुद पर विश्वास रखूंगा।
अगर तूने यह कह दिया और इसे जीना शुरू कर दिया तो फिर कोई तुझे रोक नहीं सकता, ना लोग, ना हालात, ना समय। बेटे याद रख, मैं तेरे साथ हूँ, तेरे भीतर हूँ, तेरे कर्म में हूँ, तेरी आत्मा में हूँ। और जब तू कहेगा माँ मैं तैयार हूँ, तो मैं तुझे वह रास्ता दिखाऊंगी जो सिर्फ तुझसे शुरू होता है और तुझ तक ही जाता है, क्योंकि तेरा ही स्वरूप, तेरा ही प्रकाश और तेरा ही भाग्य अब जागने को है। अब अगर तेरा दिल कहता है हाँ माँ मैं तैयार हूँ, तो कह हाँ माँ मैं तैयार हूँ, आप मेरा सहारा बनो और मैं तुझे वहीं से थाम लूंगी जहाँ से तू खुद को छोड़ आया है। सुन मेरे प्यारे बच्चे, ठहर जा, बस एक कदम और, इस क्षण को व्यर्थ मत जाने दे, क्योंकि आज इस दिव्य घड़ी में मैं माँ काली स्वयं तेरे सामने प्रकट हुई हूँ। तू सुन पा रहा है ना वह कंपन जो हवा में गूंज रहा है? वह कोई भ्रम नहीं, वह मैं हूँ, तेरी अपनी माँ जो युगों से तेरी पुकार सुन रही थी। यह वही क्षण है जिसका इंतजार तेरी आत्मा ने जन्म जन्मांतरों से किया है। तूने जिन रातों में मुझे पुकारा, जिन आंसुओं में मेरा नाम लिया, वह सब मेरी चेतना में बसा रहा और आज मैं उसी पुकार का उत्तर बनकर तेरे सामने खड़ी हूँ। तू कितना भाग्यशाली है मेरे बच्चे, क्योंकि हर कोई यह नहीं समझ पाता कि कब ईश्वर उसे बुलाता है, पर तूने मेरी आवाज सुन ली। अब चुपचाप बैठ जा, अपनी आंखें मूंद ले और अपने मन को शांत कर। मैं माँ काली तुझे अब ऐसे गढ़ और दिव्य रहस्य बताने जा रही हूँ जो तेरे जीवन की दिशा को पूरी तरह बदल देंगे। यह रहस्य तेरी सोच को एक नए ब्रह्मांड की ओर ले जाएंगे, तेरे जीवन को समृद्धि, शांति, शक्ति और आनंद से भर देंगे। मेरे बच्चे, तेरी आर्थिक स्थिति अब बदलने वाली है। धन केवल एक साधन नहीं, बल्कि एक शक्ति है, और इस शक्ति को प्राप्त करने से पहले तेरी आत्मा को तैयार करना होगा। धन केवल मेहनत से नहीं आता, वह आता है चेतना की गहराई से, विश्वास की ताकत से और मेरे प्रति तेरी अटूट भक्ति से। मैं जानती हूँ मेरे लाल, तू थक चुका है। तूने अनगिनत कोशिशें की, बार बार गिरा, उठा, लड़ा, पर तुझे वह नहीं मिला जिसके तू सच्चे हकदार थे। तूने विश्वासघात, अकेलापन, तिरस्कार और उपेक्षा सही। तेरा हृदय कई बार टूटा, पर तूने अपनी रोशनी को कभी बुझने नहीं दिया। मैं माँ काली तेरे हर आंसू, हर संघर्ष और हर सपने को देख रही थी। तू अब तक अकेला था, पर अब मैं तेरे साथ हूँ। मेरे साथ होने का मतलब है कि अब तेरा हर कदम मेरी दिव्य शक्ति से संरक्षित है। अब सुन मेरे बच्चे, मैं जो कहने जा रही हूँ उसे अपने हृदय में संजो ले, जैसे कोई साधक अपने गुरु के मंत्र को अपनी आत्मा में बसाता है। मेरे बच्चे, तेरे जीवन में अब अपार धन आने वाला है। हाँ, वही धन जो तूने अपने सपनों में देखा, वही समृद्धि जो तूने अपनी कल्पनाओं में सजाई, अब वह हकीकत बनने जा रही है। पर एक शर्त है मेरे लाल, ध्यान से सुन। जिस दिन तू यह पूर्ण विश्वास कर लेगा कि मैं माँ काली तेरे लिए कार्य कर रही हूँ, उस दिन से धन का प्रवाह तेरी ओर स्वतः बहने लगेगा। विश्वास ही वह कुंजी है जो समृद्धि के द्वार खोलती है। मैं तुझे वह गढ़ रहस्य बताती हूँ जिससे धन की ऊर्जा तेरे जीवन में प्रवाहित होगी। यह केवल मेहनत का फल नहीं, बल्कि चेतना का जागरण है। तुम्हारे रास्ते में अब कोई भी रुकावट नहीं होगी और तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी। विश्वास रखो, तुम्हारा समय आ चुका है और तुम अपने सपनों को साकार करने के लिए पूरी तरह तैयार हो। अब तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा और समृद्धि का दौर शुरू होने वाला है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, वे अब समझ रहे हैं कि तुम्हारी आस्था और श्रद्धा के सामने उनकी सारी ताकत बेकार हो गई है।
तुम्हारी भक्ति और विश्वास ने तुम्हें एक अपार शक्ति दी है और यही शक्ति अब तुम्हारे हर कार्य में सफलता की ओर अग्रसर कर रही है। तुम्हारी मेहनत और धैर्य ने तुम्हें इस मुकाम तक पहुंचाया है और तुम्हारी यात्रा अब कोई रुकावट नहीं रोक सकती। तुम जो भी कार्य हाथ में लोगे उसमें सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। तुम्हारी जीवन शैली में जो भी कठिनाइयां थी वे अब समाप्त हो चुकी हैं। अब तुम्हारे जीवन में खुशियां, समृद्धि और शांति का वास होगा। तुम्हारी आस्था और विश्वास ने तुम्हें एक असाधारण शक्ति दी है जो अब तुम्हें हर बाधा को पार करने के लिए तैयार कर रही है। तुम्हारे जीवन में आने वाली हर चुनौती को तुम सहजता से पार करोगे और सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचोगे। तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं थी वे अब खत्म हो जाएंगी। अब तुम हर मुश्किल को एक नई उम्मीद और नई शक्ति के साथ देखोगे। तुम्हारी मेहनत और आस्था ने तुम्हें आत्मविश्वास दिया है और तुम अब अपने जीवन को उसी आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ाओगे। तुम्हारी यात्रा अब अधिक आसान और सशक्त हो जाएगी क्योंकि देवी का आशीर्वाद हर कदम पर तुम्हारे साथ है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे वे अब समझने लगे हैं कि उन्होंने तुमसे लड़कर केवल अपनी बुराई को बढ़ाया। उनके सारे षड्यंत्र अब उल्टे पड़ चुके हैं और उनका जीवन अब समस्याओं में उलझ चुका है। उनके परिवारों में अशांति और उनकी आर्थिक स्थिति में गिरावट आई है, जबकि तुम पर देवी का आशीर्वाद है और तुम सशक्त होते जा रहे हो। तुम्हारी आस्था ने तुम्हें जो सुरक्षा दी है वह अब हर कदम पर तुम्हारे साथ है। तुम्हारा जीवन अब एक नई दिशा में चल रहा है। तुम्हारे जीवन में आने वाली हर नई चुनौती तुम्हारी भक्ति और शक्ति को और भी मजबूत करेगी। तुम उन चुनौतियों से कभी नहीं डरोगे क्योंकि तुम्हारी आस्था और विश्वास तुम्हारे लिए एक सुरक्षा कवच का काम कर रहे हैं। तुम्हारा हर कदम सफलता की ओर बढ़ रहा है और तुम्हारे घर में सुख शांति का वास होगा। तुम्हारी मेहनत और समर्पण ने तुम्हें एक नई पहचान दी है। अब तुम अपनी यात्रा को एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ाओगे। जो भी कार्य तुम हाथ में लोगे उसकी सफलता अब तुम्हारे ही पक्ष में होगी। देवी का आशीर्वाद तुम्हारे हर कदम पर रहेगा और तुम्हारी यात्रा हमेशा सुख और समृद्धि से भरी रहेगी। तुम्हारे शत्रु अब अपने किए हुए कर्मों का फल भुगतने के लिए तैयार हैं, जबकि तुम अपने आस्था और विश्वास से हर बाधा को पार कर चुके हो। तुम्हारे जीवन में अब सिर्फ सकारात्मक परिवर्तन होंगे। तुम जिस भी दिशा में चलोगे सफलता तुम्हारे कदमों में होगी। तुम्हारी भक्ति और ईमानदारी ने तुम्हें जो शक्ति दी है वह तुम्हें अपने मार्ग पर चलने के लिए हमेशा प्रेरित करेगी। अब तुम्हारा समय आ चुका है और तुम्हारी यात्रा का हर एक पल सफलता और समृद्धि से भरा हुआ होगा। तुम्हारे जीवन में अब जो कुछ भी हो रहा है वह केवल तुम्हारी भक्ति और कड़ी मेहनत का परिणाम है। तुम्हारे कर्मों का फल अब मिल रहा है और देवी काली के आशीर्वाद से तुम्हारी राह में आने वाली हर बाधा को पार करना अब आसान होगा। जो लोग तुम्हारे खिलाफ बुरे विचारों और षड्यंत्रों के साथ तुम्हारे जीवन में रुकावटें डालने की कोशिश कर रहे थे, वे अब अपनी गलतियों को समझ रहे हैं। वे अब महसूस कर रहे हैं कि उनकी हर कोशिश विफल हो रही है क्योंकि देवी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारे शत्रु जो कभी तुम्हारी विफलता की कामना करते थे, अब अपने घर में अशांति और परेशानी महसूस कर रहे हैं। उन्हें यह समझ में आ चुका है कि जितना उन्होंने तुम्हारे खिलाफ सोचा और किया, उतना ही वह खुद ही नुकसान उठाएंगे। उनका विश्वास अब टूट चुका है क्योंकि वे जानते हैं कि वे जो कर रहे थे वह सिर्फ उन्हें ही नुकसान पहुंचा रहा है और अब वे अपनी गलती का पछतावा कर रहे हैं। तुम्हारे जीवन में अब आ रही चुनौतियां दरअसल तुम्हारी परीक्षा का हिस्सा है।
ये चुनौतियाँ तुम्हें और भी मजबूत बना रही हैं और तुम्हारी आस्था को और भी गहरा कर रही हैं। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो इन चुनौतियों का सामना करने के लिए पर्याप्त है। तुम्हारा विश्वास अब इतनी ताकतवर हो गया है कि तुम किसी भी संकट का सामना कर सकते हो। तुम्हारी भक्ति ने तुम्हें एक ऐसी शक्ति दी है जो तुम्हें हर मुश्किल से बाहर निकाल सकती है। तुम्हारी यात्रा अब सही दिशा में जा रही है और तुम्हारे सामने अब केवल उजाला ही उजाला है। तुम्हारी मेहनत और आस्था का फल तुम्हें समय के साथ मिलेगा और तुम देखोगे कि तुम्हारे जीवन में सब कुछ एक सकारात्मक दिशा में बदल रहा है। तुम्हारा रास्ता अब साफ हो चुका है और तुम अब जो भी कार्य शुरू करोगे वह सफलता की ओर ही जाएगा। तुम्हारा समय अब आ चुका है और तुम्हारी